इसको आप छोड़ दें। किसी ने सवाल किया, कोई शख्स हमें अपने बिजनेस में पार्टनर बना रहा है, जिसमें पैसा उसका होगा, टाइम और माइंडसेट मेहनत हमारी होंगी, और उस पर जो पैसा लगा रहा है वो इनकम मुकम्मल तौर से उस पार्टनर की हराम इनकम है, तो क्या ऐसी पार्टनरशिप में पार्टनर बनना दुरुस्त है? तो देखिए, जो आदमी जिसके पास आप काम कर रहे हैं और वो मुकम्मल तौर से हराम पैसे के जरिए बिजनेस कर रहा है, तो आपका उसमें पार्टनर बनना दुरुस्त नहीं होगा, चाहे बिजनेस हलाल हो। जैसे मिसाल के तौर पर पैसा उसने शराब से कमाया और अब लगा रहा है वो कपड़ों की दुकान के ऊपर, और आपको बोल रहा है उससे पार्टनर बनो, लेकिन पैसे की पूरी असल, शख्स की पूरी असल वो हराम है, तो लिहाजा फिर आप उसके साथ पार्टनर नहीं बन सकते। तो ऐसे इंसान के साथ ना आप स्लीपिंग पार्टनर बने, न वर्किंग पार्टनर बने, न माइंडसेट से, न अपनी स्किल से। जो आदमी हराम 100% है, 100% के लिए जो बिल्कुल हराम कमाता हो, मुकम्मल उसकी इनकम हराम हो, और फिर वो आपको पार्टनरशिप दे रहा हो, चाहे आप जो पार्टनरशिप हलाल बिजनेस में हो, आप ऐसा तिजारत में बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकते जिसमें आपके पार्टनर की इनकम मुकम्मल तौर से हराम हो। हाँ, एक पार्ट ऑफ इनकम उसका हराम होने का डाउट है, तो डाउट के बेसिस पे तो आप बिल्कुल मत रुकिए, लेकिन आपको श्योर है कि पार्ट ऑफ इनकम हराम है, तब भी आप कर सकते हो। पार्ट ऑफ इनकम, पूरी इनकम याद रखें, मेजर इनकम नहीं है, पार्ट ऑफ इनकम, ऐसा हो सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की दावत कबूल की, जो लोग ऐसी तिजारतों में बिल्कुल मारूफ और मशहूर थे, जो मिक्स इनकम हुआ करती थी, जिसके अंदर जैसा खेती भी थी, सूद पर पैसा भी देते थे, हथियार वगैरह भी फरोख्त करते थे। इसी यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, और यहूदियों के ज़माने में जो तिजारतें थी मशहूर, क्या क्या थी? पहला वो खेती करते अच्छी, दूसरा सबसे अच्छे हथियार बना के बेचते, और तीसरा काम सूद पे करते। उसके बावजूद भी आपने दावत कबूल की, मतलब से पता चला मिक्स इनकम हो तो आप कर सकते हैं। रहा किसी की इनकम हराम हो और आप उससे उधार लेकर काम कर रहे हो, तो इसमें कोई मसला नहीं, वो जायज़ है आपके लिए, क्योंकि आपको वापस देना है वो पैसा, आप ले नहीं रहे उससे। तो किसी सूदी कारोबार करने वाले से भी आप पैसा अगर ले, जो कि आपको बगैर सूद के दे, तो लेने में कोई अर्थ नहीं, सिवाय इसके कि आपकी शख्सियत उसमें ख़राब ना हो, इसका आप ख्याल रखें, क्योंकि आप सबको बता नहीं सकते, नहीं मुझे बगैर सूद के दिया, बगैर सूद के दिया, लेकिन लिया जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदी सूद पर पैसा देते, जैसा कि इसकी दलील यहूदी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर सूद के अल्लाह उधार दिया, तो पता ही चला कि एक सूदी इदारा भी आपको बगैर सूद के पैसा दे तो लेने में अर्ज नहीं। एक आदमी जिससे आप उधार लेकर काम कर रहे हो, जो कि पैसा हराम भी हो, तो आप ले सकते बाद में, चूंकि आपको रिटर्न करना है, पैसा आप ले नहीं रहे, मदद नहीं मांग रहे, ठीक है। और ना ऐसे इंसान के साथ ना बिजनेस करे, ना ऐसे इंसान के साथ से ज़कात या सदक़ात लेकर अपने इदारे वगैरह भी चलाए, चूँकि ये दुरुस्त नहीं होंगे, याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।